नमस्कार मित्रों, मैं हूं सिद्धार्थ टॉक्स में आपका स्वागत है। मित्रों, प्राचीन भारत में यंत्र, तंत्र, मंत्र तीनों पर बहुत जोर दिया जाता था और कहा जाता था कि इनसे किसी भी प्रकार के कार्य सिद्ध किए जा सकते हैं। आज के युग में इन चीज़ों को जादू टोना या अंधविश्वास के रूप में ही देखा जाता है। जिस समय अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने यह सब देखा तो उन्हें समझ में ही नहीं आया, क्योंकि उनका धर्म शायद उन्हें इन सब चीज़ों की को करने की सलाह नहीं देता था। इसलिए उन्होंने इनको बंद कराना ही उचित समझा। जो लोग इनका प्रयोग करते थे उन्हें या तो मृत्युदंड दे दिया गया अथवा जेल में डाल दिया गया। अंग्रेज़ों ने इन्हें पुस्तकों में भी लिखवाना शुरू किया ताकि आने वाली पीढ़ी इसे अंधविश्वास ही समझे। और अंग्रेज़ों के जाने के बाद टेक्निकली जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, उसके बाद जो इतिहासकार आए उन्होंने भी इसको अंधविश्वास ही बनाकर रखा और तब से आज तक इसको अंधविश्वास की तरह ही देखा जाने लगा। यह पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति है और कोई भी चीज़ इसके बिना कंप्लीट ही नहीं होती। उदाहरण के लिए, आपको यदि कोई नौकरी पानी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना रेज्यूम बनाना पड़ेगा। परंतु रेज्यूम बनाने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कंप्यूटर या फिर मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसे संस्कृत की भाषा में यंत्र कहा जाता है। इसके बाद आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे या फिर बहुत सारा बना बनाया फॉर्मेट होता है, उसे ही उठा लेंगे, जिसमें आपका नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और आपकी पर्सनल डिटेल्स लिखी होंगी। इस रिज्यूम को हम सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम से आपका रिज्यूम तैयार होता है। रिज्यूम बनाने का एक फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट में रिज्यूम एक्सेप्ट भी किए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में सिस्टम तथा संस्कृत में तंत्र कहा जाता है। इसके बाद आपको अपने वर्ड्स उस रिज्यूम में डालने होते हैं। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, आपने कहाँ से पढ़ाई की है, इत्यादि इत्यादि। इसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन या कमांड कहते हैं और संस्कृत में इसको मंत्र कहा जाता है। चलिए एक और उदाहरण से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं कि आपके पास एक कार है, यानी मशीन, यानी कि यंत्र। इसको चलाने के लिए आपको क्लच, गियर, ब्रेक, हैंडल की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, जिसको संस्कृत में हम तंत्र कहते हैं। इसका पता होना चाहिए। या तो यह कार कोई व्यक्ति चलाएगा या फिर किसी कंप्यूटर के द्वारा कमांड के जरिए इसको चलाना पड़ेगा, जिसे मंत्र कहते हैं। जब तक तंत्र, यंत्र और मंत्र तीनों एक साथ नहीं होंगे, तब तक आउटपुट भी नहीं निकलेगा। ये सभी चीज़ें एक साथ ही हैं। हमें कहा जाता है कि हम उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करें जो हमें दिखाई दे रही हैं, पर जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब यह नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हवा है। हवा हमें महसूस तो होती है, परंतु हमें दिखाई नहीं देती है। यदि आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी चीज़ें जाकर देखेंगे तो आपको धूल के कण उड़ते हुए ही दिखाई देंगे। इसी प्रकार सैकड़ों अदृश्य शक्तियाँ हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं देती हैं, परंतु आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। सभी धर्मों के रिचुअल्स में तीनों चीज़ों का प्रयोग होता है। जैसे आप अपनी समस्या लेकर किसी मौलवी साहब के पास जाएं और वहां आपको एक काला धागा या आयत या फिर ताबीज़ बनाकर वो लोग देते हैं। आपको इसे पहनने का कोई दिन या स्थान या फिर समय बताते हैं, जिसे लेने के बाद आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक हल भी हो जाती है। पुरानी बात का सोचिए, यहाँ पर भी तंत्र, मंत्र, यंत्र का प्रयोग हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई मंत्र सिद्ध करने के लिए बताया जाता है तो इसके साथ कुछ सामग्री या तरीका भी बताया जाता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है मंत्र। तंत्र या यंत्र को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल भी सकते हैं, परंतु मंत्र वही रहता है। जैसे जब पूजा की जाती है तब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सामग्री लेकर आते हैं। जितनी सामग्री होती है उस हिसाब से प्रोसेस फॉलो होता है, परंतु मंत्र ऑलमोस्ट उतने ही होते हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा इसे फिर से समझते हैं। आपको नौकरी के लिए कहीं जाना है और आपको अपना रिज्यूम बनाना है। मान लेते हैं कि आपकी दुनिया में कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं है,
तब आप अपना रेज्यूम कागज़ पर अपने हाथ से लिखेंगे, पर फॉर्मेट वही रहेगा। अब ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपकी दुनिया में कागज़ भी नहीं है, तब आपको अपना नाम, एजुकेशन आदि याद करना पड़ेगा ताकि संबंधित व्यक्ति को आप बता सकें। ठीक उसी प्रकार से प्राचीन काल में वेदों को सुनकर याद रखा जाता था और सर्टेन फॉर्मेट में जो गुरु हुआ करते थे वो अपने शिष्यों को भी वही सिखाते थे। इसलिए इतने हमले होने के बावजूद भी आज तक पुरानी चीज़ें हमारे पास आज भी बची रह पाई हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।